आशा हेल्थ वर्कर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर शाखा का एक आशा सम्मेलन का कार्यक्रम बिजनौर इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ। गुरुवार को आयोजित हुए आशा हेल्थ वर्कर एसोसिएशन सम्मेलन में सैकड़ों आशाएं उपस्थित रही और इस सम्मेलन कार्यक्रम में सभी आशाओं ने एकजुट होकर संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जयंत तिवारी आशा सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आशा कार्यकर्तियों द्वारा आयोजित आशा सम्मेलन कार्यक्रम में एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाने पर जोर दिया गया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही आशाओं के प्रति मानदेय को बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में जनपद की कार्यकारिणी का चुनाव भी हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष संगीता देवी, प्रदेश महामंत्री प्रियंका, कोषाध्यक्ष कविता शर्मा, महामंत्री रुचि चौधरी, उपाध्यक्ष रजनी, संगठन मंत्री प्रेमलता, प्रचार मंत्री अनीता को चुना गया। इस मौके पर कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जयंत तिवारी ने बताया कि गठित हुई कार्यकारिणी अक्टूबर माह तक काम करेगी। जो आशाओं की समस्या होंगी उन समस्याओं का निवारण करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी समस्या है जो शासन स्तर पर निस्तारित कराने की आवश्यकता है तो उनके द्वारा आशाओं की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इस मौके पर मनुकला, पंकज, पुष्पा, मंजू, उषा, कविता, मौसमी, पिंकी, कमलेश, सुनीता सहित सैकड़ों आशाएं उपस्थित रहीं। क्या प्रोग्राम था, क्या मैं जयंत तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। मैं लखनऊ से आया हूँ और ये कुसुमलता यादव, ये आशा हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ये सुल्तानपुर से आई हैं। आज यहाँ पर आशा हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बिजनौर शाखा का चुनाव था और सम्मेलन था, उसमें हम लोग आए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आशा बहुओं के जीवन स्तर को अपलिफ्ट करना है, उठाना है, उनको सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा दिलाना है, आर्थिक रूप से उनको मजबूत किया जाना है। अभी कुछ दिनों पहले तक आशा बहुओं को प्रदेश में 2750 रुपये का मानदेय मिलता था। हमने इनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री जी के पास उठाया, उनसे अनुरोध किया, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया। तो अब मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा कर दी है कि 300 करोड़ रुपया आशाओं के लिए आवंटित कर दिया गया है और इनको न्यूनतम 3500 रुपये प्रति माह का फिक्स्ड मानदेय मिलेगा। ये धनराशि तो निश्चित मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा अन्य जो इनको भत्ते वगैरह मिलते हैं उसको मिला करके आज के दिन में प्रत्येक आशा कम से कम 5302 रुपये का न्यूनतम मानदेय पाएगी। उसके अलावा जो इनके वाउचर्स होते हैं, ये डिलीवरी कराती हैं या बच्चों की देख करती हैं, टीकाकरण करती हैं, उनके जो पैसे मिलते हैं वो अलग से मिलेंगे। आज आशाएं स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ की हड्डी हैं। ये बच्चों के टीकाकरण से लेकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल, संस्थागत प्रसव, परिवार नियोजन के सभी साधन, कंडोम इत्यादि का वितरण करना, मरीजों को दवा देना, चाहे वो फाइलेरिया की दवा हो, टीबी की दवा हो, ये सारा काम आशाएं कर रही हैं। इनको अभी कुछ 15 दिन पहले ही ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। WHO ने सम्मान दिया है और WHO ने ये माना है कि आशाओं का कार्य कोविड नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मचारी से और किसी भी डॉक्टर से कहीं अधिक रहा है। ग्लोबल सम्मान से इनको नवाजा गया है। मेरा ये कहना है कि सम्मान अपनी जगह पर ठीक है, इन्होंने काम किया, इनको सम्मान मिला, लेकिन इनका अपना परिवार है और इतना कम मानदेय इनको मिलता है, उसमें इनका परिवार नहीं चलता है। इसलिए हमारी आशा बहुओं के लिए न्यूनतम 15,000 रुपये का वेतन मानदेय इनको जरूर दिया जाए और इनको अब सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए, इनको उस पर समायोजित कर दिया जाए, इनके पदोन्नति के रास्ते खोले जाएं, इनको ANM के पद पर पदोन्नति दी जाए इनके एक्सपीरियंस के आधार पर। इन सब चीज़ों को लेकर के आज इस सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ है और यहाँ पर आज जनपद शाखा का चुनाव भी है। यहाँ जनपद में? हाँ, जनपद में चुनाव भी हुआ है, जिसमें प्रियंका जी इसके अध्यक्ष चुनी गई है जनपद शाखा की, संगीता जी को मंत्री चुना गया है और इनकी पूरी कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है। ये कार्यकारिणी अब 2 वर्ष तक काम करेगी और जनपद स्तर पर जो आशाओं की समस्याएं होंगी उन समस्याओं का ही निराकरण कराएंगी और जिन समस्याओं का निराकरण ये नहीं कर पाएंगी उनका निराकरण इनकी प्रदेश अध्यक्ष कुसुमलता यादव जी करेंगी। और अगर कोई ऐसी समस्या है जिसको शासन स्तर पर निस्तारित कराने की आवश्यकता है तो चूँकि ये आशा संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ संगठन है तो हम इनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। प्रदेश में कुल कितनी आशाएं हैं? हाँ, पूरे देश में 10,47,324 आशाएं हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 2,20,000 आशाएं हैं जिनकी समस्याओं के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
क्या समस्या आती रहती है ना? इनके पास सबसे बड़ी समस्या आती है कि इनको जो भी मानदेय मिलता है वो समय से इनका भुगतान नहीं होता है। इनका मानदेय बहुत कम है, उसको बढ़ा करके न्यूनतम 15,000 रुपया किया जाना है। इनके जो प्रोत्साहन भत्ते होते हैं वो कई कई महीने तक लटके रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये चूँकि स्वास्थ्य विभाग में एक सबसे छोटे यूनिट के रूप में काम करती हैं, सबसे कम वेतन या मानदेय इनको मिलता है। यहाँ तक कि जो मजदूर है उससे भी कम मानदेय इनको मिलता है। मजदूर की मजदूरी सरकार ने 270 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया हुआ है, उसको भी 8,100 के आसपास मिलता है, लेकिन इनको 5,300 मिलता है। तो इनके इसका फ़ायदा उठा करके इनके जो मानदेय हैं उस पर भी जो प्रशासनिक स्तर पर काम करने वाले लोग हैं वो कुंडली मार के बैठ जाते हैं। और कभी कभी तो इनसे अपेक्षाएं भी की जाती हैं, अगर अपेक्षाएं पूरी नहीं करती हैं तो इनके मानदेय भी लटके रहते हैं। ये समस्या जनपद स्तर पर आती हैं। इसके लिए आज जिलाधिकारी महोदय को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो आए नहीं। अगर वो आते तो उनके सामने ये समस्याएं जरूर रखी जाती हैं। जी, मैं कुसुमलता यादव सुल्तानपुर से आशा हेल्थ वर्कर्स की अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी आशाओं का जो है आज अधिवेशन करवाने के लिए ज़िला बिजनौर आई हूँ और मैं अपनी बहनों को समझा बता भी रही हूँ कि आगे जो है हमारी बहनें शोषण का शिकार न हों, इससे एकजुट रहें और जो भी समस्याएं हो मेरे तक पहुंचाती रहें और मैं अपनी बहनों की समस्याओं का हल करवाती रहूँगी। और आगे मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगी कि बीच बीच में हमारी बहनों का समस्याओं का हल जो है आप मीडिया द्वारा पहुंचाते रहना। मैं अपनी बहनों का जो है शोषण अब नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया शोषण होते हमारी बहनों का। अभी इसमें हमारे लोगों का बजट भी आया हुआ है। कई कई ज़िलों में पता चल रहा है कि जो 12,000 कोविड भत्ता आया हुआ है उसमें भी आसाओं से 2,000-3,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। आना वो स्टेट से है, लेकिन मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ कि उसमें से क्यों लोगों को कहा जा रहा है कि 2,000-3,000 रुपये दो, जब ही आपके वाउचर पे साइन किया जाएगा। ये सर गलत है। हमारी बहनों ने 2 साल से कोविड में इतना मेहनत किया है कि जिस घर में वो गई हैं उस घर में लोग अपना रास्ता अलग कर देते थे कि आशा बहू आ रही है, बगल हो जाओ, नहीं तो तुमको भी कोविड हो जाएगा। कोविड वाली आ रही है तो कोविड में मेहनत तो हमारी आशाओं ने किया है, तो उसका अलग से 2,000 रुपये उनको क्यों दिया जाए? ये तो हमारी बहनों के लिए आया हुआ है तो उनको मिलना चाहिए, वो उनकी मेहनत का फल है। और 2 साल से रुका हुआ था, हमने बहुत प्रयास किए, सर ने बहुत प्रयास किए, जब वो जाके कोविड भत्ता अब पास हुआ है, अभी आ रहा है। पता चला कहीं कहीं वाउचर भरवाए जा रहे हैं, कहीं कहीं ज़िलों में भी नहीं भरवाए जा रहे हैं। तो ये पैसे स्टेट से आने हैं। मैं आप लोगों के द्वारा बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ रोका जाए कि जो आशाओं से पैसे मांगे जा रहे हैं।